हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक रिटन एग्जाम का फर्स्ट फेज का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब सेकंड फेज, तो देखिए सेकंड फेज में क्या होगा। सेकंड फेज में आपका जो डेट दिया है, टेंटेटिव डेट आपका दे दिया है, और टेंटेटिव डेट आपका थर्ड फेज का भी दे दिया है। थर्ड फेज 15 फरवरी से होने का है। उसमें आपका नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन आया था उसी समय दे दिया, और सरकार जो है बहुत जल्द प्रोसेस कर रही है कि 1 महीने में आपका रिटर्न का रिजल्ट आ गया। और उसके बाद आपको कितना समय मिल रहा है, तो 16 जनवरी से आपका सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड फेज में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसके साथ ही पीईटी पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और जो हमारे रेडियो ऑपरेटर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए डिक्टेशन टेस्ट, पैराग्राफ राइटिंग, रीडिंग सॉरी, तो ये सब होगा। उसके लिए डिक्टेशन टेस्ट के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। डिक्टेशन के एक्सरसाइज भी आपके लिए लाइव एक्सरसाइज लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप किस तरीके से डिक्टेशन आप सुनकर और आपको उसको लिखना है, और कैसे आप गलतियां करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है। आपने 160 लिया है, आपका 90 क्वेश्चन आपका सही होगा। आपने बीटेक किया है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आपको मास्टरी है आपके अपना जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उस पे। लेकिन यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और हाइट आपका 167 सेंटीमीटर नहीं हो रहा है, 168 सॉरी 168, पहले ये 170 हुआ करता था, जो कि 2012 या 13 में शायद इसको 168 कर दिया गया। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट है। अब कल एक बहन मैसेज कर रही थी कि वो 155 ही हाइट है उनका, क्या उनको ले सकते हैं? कहते कि बिल्कुल नहीं ले सकते। यदि 155 है, पर अब ये जरूर हो सकता है कि आप मेजर कर रहे हैं, आप 155 मेजर कर रहे हैं, आप किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, आपका नापने का तरीका गलत हो सकता है, आपका पोस्चर गलत हो सकता है खड़े होने का, तो उसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है। लेकिन अब कोई मेल कैंडिडेट ये कहता है कि मेरा 165 ही है तो क्या होगा, या मैं अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी गया था, वहां पर मैं बाहर हो गया तो क्या होगा, तो यहां भी बाहर होना तय। तो वहां ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारी मेहनत देखिए जाया हो जाती है। अब हाइट पहला क्राइटेरिया है, यदि आपका होता है पूरा, उसके बाद में चेस्ट। अब चेस्ट क्या है कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनको चेस्ट फुलाने में ही बड़ा, पता है, ये इस तरीके से हिलाने की जरूरत नहीं है। उसको चेस्ट फुलाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है एक, ये लीजिए, कुछ हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों हाथ इस तरीके से हिलाते हैं? और यदि आपको प्रॉब्लम है, 5 सेंटीमीटर आपका नहीं हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज अपना उसी हिसाब से कीजिए। पुशअप्स, बीम, चिनअप, ये सब जो है ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ये भी कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बाहर हो जाए। ये हो जाता है। उसके बाद में आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, काफी कैंडिडेट्स जो कॉन्फिडेंट थे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, वो लोग उसी समय से तैयारी शुरू कर दिया जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ा, क्या होगा, कितना रनिंग होगा, वो तो कम से कम पढ़ लेना था जब अप्लाई किया था उसी समय। 1600 मीटर रनिंग होगी आपकी। अब 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको पूरा करना है। लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप होगा। अब देखिए कुछ ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो नेवी एयरफोर्स की पर्टिकुलर तैयारी करते हैं, और वो कहीं एकेडमी में रहते हैं, डिफेंस एकेडमी में आवासीय तैयारी कर रहे हैं, वो रेजिडेंशियल एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं। वो फिजिकल में उनको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो कंटिन्यू उसकी तैयारी करते रहते हैं। और कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अभी पढ़ाई पर ही फोकस किए हुए थे, अब तक रनिंग किया ही नहीं, कि रिटर्न तो बहुत अच्छे स्कोर ले रहे हैं लेकिन रनिंग नहीं किया। अब आज कल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आज पहले दिन रनिंग किया, आज ज्यादा जोर लगा दिया, तो कल हाथ पैरों में दर्द होगा और वो रनिंग नहीं हो पाएगी। तो देखिए ऐसा है कि रनिंग, एक तो प्रैक्टिस पहले टाइम देखने की नहीं करनी कि मैं 1600 मीटर 6.5 मिनट में कर रहा हूं। आपने अब तक रनिंग की ही नहीं, आप 800 मीटर रनिंग आज 4 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे, बता देता हूं आपको। कम से कम 1 वीक तक आप प्रैक्टिस कीजिए कि 20 मिनट तक आप कंटिन्यू दौड़ सकें या जॉग कर सकें।
कि मुझे अपना टाइमर सेट करके 20 मिनट तक मुझे रुकना नहीं है, चाहे मैं तेज चाल से ही क्यों ना चलूं। ये एक वीक, पहले वीक की ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 20 मिनट्स करना है। यदि अब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं सुबह करूं या शाम को करूं, आप कभी भी करें, दोपहर में करें, रात में करें, कोई ऐसा दौड़ने का कोई ऐसा बंदिश नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। वो जो एथलीट वाला जो टैक्टिक्स है वो फौज पर लागू नहीं होता। एथलीट कहते हैं कि खाली पेट दौड़ना चाहिए, फौज कहती है कि कुछ खा के दौड़ना चाहिए। तो प्रैक्टिस एकदम से ही, जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करेंगे आज से जो किया है, वो क्या किया, आज सबसे पहले दिन अपने दोस्त को कहा कि आज मैं दौड़ के देखता हूं 1600 मीटर 6.5 मिनट में। अब 800 ही नहीं दौड़ पाए तो क्या होगा? हताश होना स्वाभाविक है, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास में पर्याप्त समय है। आज से भी आपने शुरू किया है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 400 मीटर रनिंग है 4 मिनट में, तो इनको भी देखिए हम यही कहेंगे कि पहले कम से कम 15 मिनट रनिंग की प्रैक्टिस करें कंटिन्यू, कि मैं 15 मिनट दौड़ सकती हूँ नहीं दौड़ सकती। फिर धीरे धीरे उसको क्लोज करने की कोशिश करें और फिर ये प्रैक्टिस लें। और इसमें भी आप लोग 1600 नहीं, आप 2 किलोमीटर कर लें, और आप 800 नहीं, आप 1 किलोमीटर कर लें। जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ा के करें डिस्टेंस। लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में हो गया। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि रनिंग ट्रैक पर होगा, रोड पर होगा, कच्चे ट्रैक पर होगा, या जो स्टेडियम होता है उसमें होगा, कैसा होगा? तो 4 प्रकार का आपको ट्रैक मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपके कैंप में किस तरह की व्यवस्था है। ये जो है कि यहां से शुरू करके स्टार्ट पॉइंट से इस पर 4 राउंड किए जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वो राउंड जो है वो काउंट करने में, हाँ 800 का एक हो तो 2 राउंड हो सकते हैं, 1600 हो गया, लेकिन इसकी संभावना कम रहती है। ज्यादा संभावना कौन से की है वो भी आपको बता देते हैं। एक देखिए होता है वन वे, कि जहां आपको एक स्टार्ट पॉइंट पर छोड़ दिया जाता है, और उसमें क्या होता है, गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं, वहां स्टार्ट पॉइंट पर छोड़ दिया, वहां से स्टार्ट कर दिया, और फिनिश पॉइंट जो है वहां पर आपको पहुंचना है। फिर रास्ते में आपको गाइड करने के लिए, आपको जो गाइड है वो आपको गाइड करता रहता है। इसके अलावा 2 वे वाला एक पॉसिबिलिटी है, जिसमें क्या है कि एक ही जगह से शुरू होकर एक जगह आपको 800 जाना है, या फीमेल का है तो 400 जाना है, टोकन कलेक्ट करना है और वहां से वापस मुड़ जाना है, और यहां वो टोकन आपको सबमिट कर देना है। यदि टोकन आपका रास्ते में गिर गया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो ज्यादा चांस होता है वो कौन से है, वो ये है कि जो जो फौजी कैंप है उसमें रोड पर रनिंग की संभावना ज्यादा है, और एक ट्रैक बना दिया जाता है, वहां पर जगह जगह सेंट्री खड़ा रहता है, वो आपको गाइड करता रहता है, और जहां स्टार्ट पॉइंट है वहीं आकर फिनिश पॉइंट है, यानी कि वन वे ही होता है वो, लेकिन जिग जैग हो सकता है, कहीं फैमिली लाइन से गुजरना, कहीं जो ऑफिस वगैरह है वहां उसके आसपास से गुजरना, कहीं सिविलियन एरिया में भी जाना पड़ सकता है, कैंप के बाहर भी निकल सकते हैं। तो इसकी चांसेस, संभावना इसकी ज्यादा है। ये एसएससी जीडी में भी ऐसा ही हुआ कि एसएससी जीडी में भी ज्यादा संभावना इसी की थी। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन का हुआ है, उसमें भी यही था कि कुछ जगह कैंप के बाहर रनिंग हुआ, कुछ जगह कैंप के अंदर ही हुआ, कहीं ऐसा हुआ कि कच्चा और पक्का ट्रैक दोनों था। अब आप कैसा प्रैक्टिस करें? तो अभी आप देखिए, रोड रन आप करेंगे, आपको शिन पेन का जो प्रॉब्लम है वो आपको स्टार्ट हो सकता है। तो रोड रन की बजाय अभी प्रैक्टिस करें, कच्चे ट्रैक पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कच्चे ट्रैक पर प्रैक्टिस करें, अपना बॉडी का ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि टाइम आज से ही 1-2 दिन में ही टाइम देखने की कोशिश ना करें। जो हमारे साथी डिफेंस में पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स वाले काफी कैंडिडेट्स हैं ऐसे, तो उनको यहां परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही उस माहौल में चल रहे हैं। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे घर पे मेरा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो आप भी, अभी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बने हुए फिजिकल के, वहां पर आप अपना फिजिकल के लिए ज्वाइन कर लें। 15 दिन का भी आपको वहां पर समय मिलता है। तो ग्रुप में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका अलग बात होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस आता है। अकेले दौड़ना और एक ग्रुप के साथ दौड़ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अकेले बहुत अच्छा दौड़ते हैं,
लेकिन जब ग्रुप के साथ दौड़ते हैं तो वो पिछड़ना शुरू कर देते हैं कि जब कोई आपको ओवरटेक करके जाता है तो कैंडिडेट पिछड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब है कि रनिंग क्यों होती है फौज में। रनिंग इसलिए होती है कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ आपका क्या है, वो मेंटल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो रनिंग के बाद अच्छे से तैयारी करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है। किसी का चेस्ट का प्रॉब्लम है तो उसको भी इंप्रूव करना है, किसी का वेट अभी ज्यादा है, ओवर वेट है, अंडर वेट है, तो वेट आपको मेंटेन करना है। किस डेट तक आपको मेंटेन करना है, आपका मेडिकल होगा तब तक। और मेडिकल का आपका डेट क्या दिया है, थर्ड फेज जो है वो 15 फरवरी से आपका दिया है। कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, यानी कि जो अभी क्वालिफाई हो जाएंगे, सबका तो नहीं होगा, फिर लिस्ट आएगी। तो कोशिश देखिए दोस्तों ये करनी है कि जब आप यहां क्वालिफाई हो गए हैं तो अब आगे जो आपके हाथ में है उसमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना। आपके हाथ में क्या है, ये फिजिकल पूरा आपके हाथ में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अब हाइट कम है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप रनिंग नहीं कर पा रहे, ये आप तय करना है। तो बने रहिए चैनल के साथ। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और हमारे जो रेडियो ऑपरेटर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डिक्टेशन टेस्ट के अलग से वीडियोस लेकर आ रहे हैं। जय हिंद।